नमस्कार, मैं अनिल कुमार। आज के सबसे बड़े सवाल में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज के सबसे बड़े सवाल में हम बात करेंगे मीडिया और अधिकारियों के बीच संबंध के बारे में। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पत्रकारों का सम्मान करें अधिकारी, उनको पूरी जानकारी दें। लेकिन सवाल ये उठता है कि योगी राज में अधिकारी पत्रकारों का कितना सम्मान करते हैं। मामला कहीं और का नहीं है, पूरा मामला राजधानी लखनऊ से सटे जनपद बाराबंकी का है, जहां मामला उस वक्त गर्मा गया जब किसान दिवस के रूप में आयोजित बैठक में किसान नेता ने मंडी सचिव पर मंडी परिसर में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। जिस खबर को पत्रकारों ने कवरेज करना चाहा तो सीडीओ बाराबंकी अन्ना सूदन ने कवरेज रोकने का प्रयास किया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। ऐसे में आप क्या कहेंगे? सोचिए जरा, पत्रकारों का कितना सम्मान हो रहा है। खैर, इन सभी मुद्दों पर और विशेष जानकारी के साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ सहयोगी दिनेश कुमार वर्मा जी जुड़ गए हैं। दिनेश जी, आज के सबसे बड़े सवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी, आपने अपनी डिबेट में हमको शामिल किया, इसलिए बहुत बहुत आभार आपका। जी दिनेश जी, हम जानना चाहते हैं कि बाराबंकी जनपद से एक मामला सामने आया है जहां किसानों की एक बैठक में पत्रकारों ने खबर को कवरेज करना चाहा, जहां पर बाराबंकी के सीडीओ अन्ना सूदन ने उस खबर को रोकने का प्रयास किया, पत्रकारों को उससे कुछ बदसलूकी भी की। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? अनिल जी, हम आपको एक बात बहुत ही बेबाक टिप्पणी करना चाहते हैं जी कि जिस तरीके से सरकार चाहती है कि कोई हमारे खिलाफ बोल न सके, चाहे विपक्ष का हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई भी हो, जो चाहता है, जो सवाल करता है सरकार से उसी कमियों के बारे में उजागर करने की बात करता है, तो सरकार हमेशा दमनकारी नीति अपनाती है। चाहे पत्रकार सवाल करता है तो पत्रकार के ऊपर मुकदमे दर्ज करा देती है, झूठे मुकदमे दर्ज करा देती है। यहाँ तक कि अपने अधिकारियों के माध्यम से उनके ऊपर दबाव बनाना चाहती है। तो उसी तरीके से जब अधिकारी निरंकुश हो जाएंगे और सरकार के पक्षपात की बात करेंगे, सरकार के फेवर में बात करेंगे, तो जहाँ उनकी कमियों को उजागर करने की बात आएगी, तब तो वो चार कदम आगे बढ़ करके जो है मीडिया कर्मियों को दबाने का काम करेंगे। और वैसा ही आज हुआ कि जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि मीडिया कर्मियों का सम्मान होना चाहिए। सम्मान की तो बात छोड़ दीजिए, सम्मान न करे कोई बात नहीं, मीडिया के सम्मान को जो अच्छा काम करेंगे उसका सम्मान तो होगा ही होगा। नहीं अधिकारी करेंगे, पब्लिक सम्मान करेगी। तो लेकिन सम्मान कब करेगी पब्लिक? जब हम उनकी बातों को, उनके मुद्दों को उठाएंगे जोर तरीके से, तो सम्मान करेगी। अधिकारी सम्मान करेंगे, उनको सम्मान की भूखे नहीं है। लेकिन जब इस तरीके से इन पत्रकारों को दबाया जाएगा तो हम जनता की बात भी नहीं पहुंचा पाएंगे, शासन प्रशासन की कर्मियों को जनता तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तब जनता भी हमारा सम्मान नहीं करेगी। ये कहेगी पत्रकार बिकाऊ है, पत्रकार बिक गया, पत्रकार जो है बेबाक टिप्पणी नहीं कर पाता है। तो इसलिए जो है हम सरकार से भी अपेक्षा करते हैं, शासन प्रशासन से भी अपेक्षा करते हैं, अधिकारियों से अपेक्षा करते हैं, सम्मान करे या ना करे, लेकिन यदि कोई मुद्दे की बात करता है तो उसी बात को बेबाक टिप्पणी करे, उसी बेबाक जो है उसका जवाब जरूर दें। ये कहना हम चाहते हैं, यही होना चाहिए। दिनेश जी, ज्यादातर मामले अगर आते हैं तो बाराबंकी जनपद में पूरी तरह से जो भी अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन हो या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की बात करो तो सभी बेलगाम हैं। पत्रकारों को उनके एक छोटे से काम के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है, उनके दरवाजे पे खड़े रहना पड़ता है। और योगी आदित्यनाथ जी खुले मंच से कहते हैं कि पत्रकारों का सम्मान हो। क्या ऐसा बाराबंकी में होता है? दिनेश जी, हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है जी। अनिल जी, हम जो ये कहना चाहते हैं कि अधिकारी जानबूझ करके जो है पत्रकारों को इंतजार कराते हैं कि पत्रकार ऊब जाए और हमारी कर्मियों को उजागर करने और
स्वयं चले जाए, हमारी जो है हमसे सवाल जवाब न करने पाए, इसीलिए इंतजार करवाते हैं। नहीं तो चाहे अपने ऑफिस में बैठ करके शिड्यूल बातें करते रहेंगे, मोबाइल के आते रहेंगे। यहाँ तक कि आपने देखा होगा जब बड़ी बड़ी मीटिंग होती है तो अधिकारी लोग जो है मोबाइल चला करते हैं, या तो मीटिंग के अपने अधिकारी की बात सुनते हैं, या तो किसी जिनका नेता होता है नेता की बात सुनते हैं, तो मोबाइल चला करते हैं। वही काम वहाँ पर लेके कोई फरियादी फरियाद लेकर जाए उसको भी इंतजार कराएंगे, मीडिया कर्मी कोई जाएगा उसको भी इंतजार कराएंगे। इसीलिए हमारे पास कोई लक्ष्यांक लेकर के आए ना जो मीडिया कर्मी कोई आए उससे सवाल जवाब करे। लेकिन दिनेश जी काम करना होगा जी, एक बात और सुन लीजिए जी, जो वो काम करना होगा तो जनता के मिलने के समय काम नहीं करेंगे, पार करने, यानी कि जो है जितना भी इलीगल काम होगा वो सब 4 बजे 5 बजे के बाद करेंगे जी। दिनेश जी एक सवाल आपसे और करना चाहेंगे। दिनेश जी पत्रकारों को रोका जाता है, मेरे शब्दों पे गौर करिएगा जरा जी, पत्रकारों को रोका जाता है लेकिन चाटुकारों को तत्काल बुलाया जाता है जी, ऐसा क्यों है दिनेश जी? देखो ऐसा इसलिए है जी कि चाटुकार जाएंगे, इनको जी हुजूरी करेंगे और उनके माथे जी खबर छापेंगे, इसी चाटुकार को बुलाया जाता है। और जो पत्रकार होगा जी, जो पत्रकार होगा सत्ता की दलाली नहीं करता होगा जी, उसको इंतजार कराया जाएगा, इसीलिए इंतजार कराया जाता है। उसको जो है मिलने ही नहीं दिया जाएगा, मिल नहीं पाएगा उससे जी। जैसे चाटुकार है उनका भगत करी जाएगी और उनको चाय पानी भी कराया जाएगा, नाश्ता भी कराया जाएगा जी, यहाँ तक कि लिफाफा भी को दिया जाएगा जी। इसीलिए लिफाफा दिया जाता है, इसलिए चाय नाश्ता कराया जाता है कि हमारे एंटी क्वेश्चन न पूछे, जितना हम कहें जी वही छाप दे, बस हमारी वाहवाही छापे, हमारी को उजागर न करें। ऐसा होता अक्सर होता है दिनेश जी। जो जनता की आवाज प्रशासन तक पहुंचाता है, जो जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट करता है पत्रकार वो होता है, या जो ऑफिस में बैठ करके अधिकारियों की चाटुकारिता करता है पत्रकार वो होता है? एकदम क्लियर कट बात है जी, खबर वो नहीं होती है जी, खबर वो नहीं होती है जो अधिकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से और जो बुला करके खबर देते हैं वो खबर नहीं होती। खबर वो होती है चाहे आप अंदर से चाहे जिस तरीके से जी सूत्रों के माध्यम से, क्योंकि जब आप होंगे तब अधिकारी कोई गोपनीय बात नहीं करेगा, लेकिन सूत्रों के माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से उनकी कमियां को जो उजागर करोगे सच्ची खबर वो होती है। लेकिन यहाँ की सच्ची खबर बहुत सी मीडिया वाले जो है सच्ची खबर प्रकाशित नहीं करना चाहते हैं, उनको निहंतारा नहीं मिलेगा, उनको जो है चाय पानी नहीं मिलेगा, इसीलिए वो भी जो है अधिकारियों की हाँ हुजूरी करते, चाटुकारिता करते, दलाली करते हैं, जिससे कि उनकी भी रोटी चला करे और अधिकारियों को भी पैसे मिला करे जी। दिनेश जी एक सवाल और है आपसे जी। तरुण मित्र अखबार में 16 तारीख को एक खबर छपती है, न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा, ये उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं, क्या ये सच है? नहीं, ये सब इसके विपरीत है जी। जिस तरीके से जो है ये दिल्ली के मुखिया जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश की मुखिया योगी आदित्यनाथ में एक होड़ सी रची हुई है, यानी दो टाउन में जो है दिल्ली और लखनऊ के नेता में होड़ लगी है, जिसमें कुश्ती हो रही है, कौन सबसे ज्यादा कौन ज्यादा झूठ बोल लेगा, कौन ज्यादा कहे जनता को गुमराह कर सकता है। इसी जनता को गुमराह करने में 2014 से लेकर के 2026 तक 11-12 साल हो गए हैं। पहले केंद्र सरकार थी, उसके बाद दूसरा गुच्छा मिल गया तो लखनऊ में भी सरकार बन गई, वही चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे जनता सब समझ रही है जी, धीरे धीरे जनता सब समझ रही है जी, और अपनी कमियों को छिपाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को जानकारी दी, और ऐसी अपडेट के साथ हमारे साथ बने रहिए, और फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए नमस्कार।